प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। ये कर्म फिलॉसफी जो है, भगवान ने इस तरह से संसार में चर अचार जीवों के लिए व्याप्त कर दी है कि उसको भोगे बिना कोई भी बच नहीं सकता, चाहे फिर भगवान ही क्यों ना हो। चिंतन कीजिए ना, भगवान राम थे, क्यों उन्हें वनवास जाना पड़ा? वे तो भगवान थे। क्यों उनकी पत्नी का अपहरण हुआ? पांडव इतने शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें अज्ञातवास मिला। ये सब कर्म फिलॉसफी है। शरशैया के ऊपर भीष्म पितामह को लेटना पड़ा। भगवान कृष्ण जन्म होते ही, जन्म भी कहां हुआ? जेल में। उसके पश्चात जमुना पार गोकुल के अंदर उनकी परवरिश हुई। अपनी सगी मां को छोड़कर मां यशोदा के गोदी के अंदर उनका बचपना भी था। सब कर्म। कहने का अभिप्राय है, भगवान को भी कर्म नहीं छोड़ते। कभी ये ऐसा क्यों हुआ, इसका भी उदाहरण आपके सामने सटीक, हृदय को छूने वाला जरूर रखूंगा। एक शिष्य अपने गुरु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में नदी आई तो नदी में एक मछुआरा अपना जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था। गुरुजी मौन रहते थे, शांत स्वभावी थे, आत्मचिंतन करने वाले थे और उद्भट विद्वान के साथ साथ उनको अवधि ज्ञान भी था। अर्थात वे भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते थे। जाति स्मरण ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, अवधि ज्ञान, कई तरह के ज्ञान हैं। तो ये हमेशा मौन रहते थे और आत्मलीन रहते थे। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते एकमात्र उस परम पिता परमेश्वर के साथ उनकी लौ लगी रहती थी। इसके विपरीत शिष्य अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता था। हमेशा उसके दिलो दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ शातिरी आइडिया आती रहती थी। निष्कारण ही किसी को भी उपदेश देने लग जाता था। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था। इधर जब उसने मछुआरे को मछलियां पकड़ते हुए देखा तो लगा अहिंसा परम धर्म का उपदेश देने। भला है मछुआरे को अहिंसा का क्या ज्ञान? उसकी तो रोजी रोटी मछलियां पकड़ के बेचना बाजार के अंदर और अपना उदर पोषण करना। जब ज्यादा बहस छिड़ती चली गई, अंत ये आया कि हाथापाई शुरू हो गई। गुरुजी आगे निकल गए थे, उन्हें पता ही नहीं शिष्य पीछे रह गया है। जब आवाजें आने लगी जोर जोर से तो वापस मुड़ के देखा तो शिष्य तो उलझ गया है उस मछुआरे के साथ। वापस आए, शिष्य को समझाया, हाथ पकड़ा और चलने को कहा। शिष्य ने कहा, नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुरुजी ने कहा कि शिष्य समझते जाओ, तुम कौन होते हो दंड देने वाले? अरे हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ उपदेश देना है। उसे सामने वाला स्वीकार करे ना करे इसके बीच में हमें नहीं जाना। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। दंड देने का अधिकार राजा को होता है। तो महाराज राजा क्यों नहीं इसे दंड दे रहे? ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई दंड नहीं देता, इसीलिए ऐसे काम करते हैं। कितनी मछलियों को इन्होंने मार दिया होगा आज तक। कितनी हिंसा करता है ये व्यक्ति। हंसते और मुस्कुराते हुए गुरु ने कहा कि सुनो, इसके अलावा भी एक शक्ति है जो प्रत्येक का हिसाब किताब रखती है। बही खाता रहता है उनके पास, वो ऑडिट होता है उनका भी एक एक चीज का। कोई भी व्यक्ति कर्म फिलॉसफी से छूट नहीं सकता।
उस ऊपर वाले ने सारी योजना करके रखी है। कर्मों के अनुसार ही सारा खेल चलता रहता है। जैसे तैसे समझा बुझा कर शिष्य का हाथ पकड़कर गुरुजी लेके चले गए। करीब 2 वर्ष के पश्चात, 2 साल के बाद, उसी रास्ते से गुरु शिष्य सब जा रहे थे तो एक सर्प, जिसको असंख्य चींटियां काट काट कर मृत्युन्मुखी कर रही थी, सांप तड़फड़ा रहा था। शिष्य को बड़ी दया आई। उसने कहा कि मैं जाके इस सांप की चींटियां झटक देता हूं और इसको सुरक्षित स्थान पर रख देता हूं। तो गुरुजी ने उसे रोका कि नहीं, रहने दो, तुमने इस समय में बचा लिया तो इसे अगले जन्म में वापस अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, इसे इसके कर्मों का फल भोगने दो। शिष्य ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? गुरुजी ने कहा, याद करो, आज से 2 साल पहले, जबकि शिष्य भूल चुका था, जिस मछुआरे के साथ तुम उलझ गए थे, ये वही मछुआरा है जो सांप बना है, और ये जो चींटियां काट रही ना, ये वही मछलियां हैं जिनको इसने मार दिया था। अब ये चींटियां बन के बदला ले रही है। तो कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। शिष्य हतप्रभ हो गया, देखते ही रह गए, ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच में कर्म इतने प्रगाढ़ होते हैं? भोगे बिना उनका छुटकारा नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी थोड़ी सी मिली है और इस छोटी सी जिंदगी के अंदर हम अच्छे कर्म करते चले जाए, जिसका परिणाम अच्छा ही होगा, और बुरे कर्म हम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। आज हम यदि दुखी है तो हमारे कर्मों की वजह से, आज हम यदि सुखी है तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।